नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। इस खबर के प्रायोजक है होटल जटाशंकर पैलेस। अब एक नए लुक, नए अंदाज में बेहतरीन रेस्टोरेंट के साथ। पता वही है, व्यवस्थाएं नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की एक दिवसीय कार्यशाला छतरपुर में आयोजित की गई। आयोजित संभागीय कार्यशाला में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर के.जी. सुरेश पहुंचे। उन्होंने इस संभागीय कार्यशाला के दौरान पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया। कुलपति ने कहा है कि अब जिले व तहसील स्तर के अध्ययन केंद्रों पर शीघ्र ही नवीन पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। उन्होंने चर्चा के दौरान बताया कि माखनलाल विश्वविद्यालय के प्रदेश में 1500 अध्ययन केंद्र हैं, जहां पर मीडिया एवं आईटी के पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा भोपाल में 50 एकड़ का नवीन सर्व सुविधायुक्त कैंपस है। इसके अतिरिक्त 3 अन्य कैंपस भी हैं। कार्यशाला में संबद्ध अध्ययन संस्थाओं के लिए राष्ट्रकवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का चित्र अनिवार्य कर दिया गया है। कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर के.जी. सुरेश ने कहा है कि अध्ययन संस्थाओं को समृद्ध करने विश्वविद्यालय दृढ़ संकल्पित है। कार्यशाला में सागर संभाग के 125 से भी अधिक समृद्ध अध्ययन संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। विश्वविद्यालय के कुलपति ने यह भी कहा है कि अब जल्द ही आईटी की संस्थाओं को मीडिया के पाठ्यक्रम व मीडिया की संस्थाओं को आईटी के पाठ्यक्रम का प्रावधान आने वाले सत्र से दिया जाएगा। प्रदेश में संचालित संस्थाओं को उत्कृष्ट संस्था के रूप में चिन्हित किया जाएगा। इसके लिए अलग से मापदंड निर्धारित किए जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेसर के.जी. सुरेश, मैं कुलपति हूं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल। सर, किस तरीके का आयोजन किया जा रहा है और क्या उद्देश्य है? जी, आप जैसे जानते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल पिछले 32 वर्षों से कार्य कर रहा है और हमारे 5 परिसर है, 2 भोपाल में, एक खंडवा, एक दतिया और एक रीवा में। और इसके अलावा हमारे लगभग 1600 के करीब संबद्ध अध्ययन केंद्र हैं, जहां डीसीए से लेकर पीजीडीसीए, बीसीए और बहुत सारे पाठ्यक्रम हमारे विश्वविद्यालय के जो है यहाँ पढ़ाए जाते हैं। और 1600 में लगभग 1000 जो संबद्ध अध्ययन केंद्र है वो मात्र मध्य प्रदेश में ही है। और हमने ये तय किया है कि इन सभी संबद्ध अध्ययन केंद्रों में मिलाकर हमारे 2 लाख के करीब विद्यार्थी हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे जो संबद्ध अध्ययन केंद्र हैं ये मजबूत हो, सशक्त हो। उस दिशा में हम लगातार पिछले 3 वर्षों से संभागीय बैठक कर रहे हैं और ये सागर संभाग का ये पहली बैठक है, जहां लगभग 100 संबद्ध अध्ययन केंद्रों के निदेशक आज यहाँ आए हुए हैं और उनको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो बदलाव आ रहे हैं शिक्षा में, उसके बारे में बताया जाएगा। हमारे जो नियम के अंतर्गत जो बदलाव आ रहे हैं उनके बारे में बताया जाएगा। इस प्रशिक्षण आज जो वर्ग आयोजित किया है, इसका उद्देश्य है कि उनको किसी प्रकार का समस्या ना हो, अकादमिक उन्नयन हो, विद्यार्थियों को नवीनतम ज्ञान का जो है के बारे में पता चले। हम इनके लिए वर्कशॉप या कार्यशाला अपने विश्वविद्यालय में भी आयोजित कर रहे हैं, ताकि इनके जो यहाँ शिक्षक हैं वो अपग्रेड हो, उनका ज्ञान में वृद्धि हो, ताकि हमारे विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा जो नवीनतम जो भी विकास हो रहा है शोध के माध्यम से, उसके बारे में उनको जानकारी मिले। इस उद्देश्य से हम लोग ये प्रशिक्षण वर्ग आयोजित कर रहे हैं। इसका उद्देश्य हमारे विश्वविद्यालय के इन केंद्रों को मजबूत करना है, इनकी समस्याओं का निराकरण करना है। इसलिए मेरे साथ निदेशक एसोसिएटेड स्टडी इंस्टीट्यूशंस या संबद्ध अध्ययन केंद्र के निदेशक डॉक्टर बबीता अग्रवाल, हमारे परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय के श्री राजेश पाठक जी, हमारे सहायक कुल सचिव श्री विवेक शाक्य जी, ये सब हमारे साथ पूरी टीम आई हुई है भोपाल से। और हम लोग आज का पूरा दिन इनके साथ जो है ये प्रशिक्षण वर्ग में हम लोग कार्यरत है। सर, देखा गया है कि पूरे देश भर में आपकी संस्था है, अच्छा काम कर रही है और बुंदेलखंड काफी पिछड़ा हुआ है, उसको लेकर, शिक्षा को लेकर किस तरीके के काम किए जाएंगे? देखिए, मैंने जैसे कहा कि हम पिछले कुछ वर्षों से लगातार हम ये प्रयास कर रहे हैं
कि किस तरीके से संबद्ध अध्ययन केंद्रों को मजबूत करें, चाहे वो अधोसंरचना के दृष्टि से हो। हम लोग उनको कई नए विकल्प भी दे रहे हैं, उनके सीट वृद्धि की बात हो रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी वहाँ प्रवेश ले सके। प्रशिक्षण के बारे में मैंने आपको बता दिया है। हम चाहते हैं कि जहाँ कंप्यूटर पढ़ाए जाते हैं वहाँ मीडिया के पाठ्यक्रम भी पढ़ाए जाए, और जहाँ मीडिया के पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं वहाँ कंप्यूटर के पाठ्यक्रम भी पढ़ाए जाए। इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। पिछले 25 सालों से आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाले होटल जटाशंकर पैलेस अब नए लुक और नए अंदाज में आपके लिए लेकर आया है एक बेहतरीन और लाजवाब रेस्टोरेंट। होटल जटाशंकर पैलेस के इस नए रेस्टोरेंट में आपको शानदार, बेहतरीन और लाजवाब भोजन मिलेगा। ये रेस्टोरेंट वही है, लेकिन जटाशंकर पैलेस ने इस रेस्टोरेंट को नया लुक दिया है। इस रेस्टोरेंट में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जिसकी आप एक बड़े शहरों की तर्ज पर कल्पना कर सकते हैं। बेहतरीन कुर्सियों के साथ शानदार टेबल, यही नहीं, ठहरने की भी उत्तम व्यवस्था की गई है। जो आपने रूम पहले देखे होंगे, लेकिन होटल जटाशंकर पैलेस ने इन रूमों को भी अब नया, अद्भुत और शानदार, बेहतरीन, लाजवाब कर दिया है। तो अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। होटल जटाशंकर पैलेस पिछले 25 सालों से आपको बेहतर सुविधाएं दे रहा था, लेकिन अब और बेहतर सुविधाएं देने के लिए होटल जटाशंकर पैलेस तैयार है। हमारा पता वही है, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं है। तो होटल जटाशंकर पैलेस आपके लिए बेहतरीन रूम के साथ शानदार रेस्टोरेंट लेकर आया है। तो अब आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पिछले 25 सालों से होटल जटाशंकर पैलेस आपको बेहतरीन सेवाएं दे रहा है, सुविधाएं दे रहा है, लेकिन इस बार और बेहतर सेवाएं और सुविधाएं देगा। हमारा पता है होटल जटाशंकर पैलेस, नारायणपुरा रोड, संचालक भगवत अग्रवाल, राहुल अग्रवाल, छतरपुर। जैसे अपन देख रहे हैं कि पिछले 20-22 साल से लगातार अपन ये होटल रन कर रहे थे, लेकिन अब कुछ समय से लगा कि इसको रिनोवेट कर दें। रिनोवेट करने के तुरंत पश्चात रेस्टोरेंट को भी इसमें रिनोवेट किया गया और काफ़ी अच्छा इंटीरियर के साथ, नए टेस्ट के साथ ये सब आपको नए रूम में आपको चार्जेस बहुत नॉमिनल बढ़ाए गए हैं। चार्जेस रेशो में नहीं बढ़ाए गए, लेकिन ठीक है, कस्टमर के हिसाब से देखते हुए रेट को भी बहुत नॉमिनल रखा गया और सारी व्यवस्था। आप एक बार आएँ और एक बार आने के बाद आप खुद ही देखेंगे कि आपको कुछ नया एक्सपीरियंस होगा। ये मेरी आपसे वादा है। एक्सपीरियंस फैकल्टी, वेल एक्यूड लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड के साथ बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा। तो अब देर मत करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर। हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं।